तो क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़िया है ना? आपको याद होगा 2024 में Realme का अगर कोई फेवरेट स्मार्टफोन था मेरा, वो था Realme GT 60। बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता था, ब्राइट डिस्प्ले, बढ़िया परफॉर्मेंस, डिसेंट कैमरास के साथ आता था। इवन इसके कैमरास बेटर परफॉर्म करते हैं Realme 14 Pro Plus से, जो एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन 2024 में Realme ने लॉन्च किया था। एंड Realme 14 Pro Plus मुझे पसंद भी नहीं आया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चाहो तो कैमरा सैंपल्स देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन करा है। लेकिन अब Realme ने लॉन्च करा Realme GT 60 का सक्सेसर Realme GT 70। बैंक ऑफर्स, कार्ड डिस्काउंट्स के बाद 32,000 रुपीज़ का ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, जिसके बेस वेरिएंट में 256 GB स्टोरेज मिल जाती है 8 GB रैम के साथ। नाउ वी ऑल नो इस फोन के स्पेक्स तो बहुत इंप्रेसिव है। अच्छी एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, हाई रिफ्रेश रेट है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, IP69 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। इस बार तो ये GT 60 नहीं था। 7000 mAh की बैटरी है। कैमरा सेंसर्स को भी अपग्रेड करा है, इवन दो इसमें टेलीफोटो लेंस तो नहीं है। अब कैमरा सेंसर्स अपग्रेड हुए हैं तो इमेज प्रोसेसिंग कैसी है वो मैं चेक करना चाहता था। एंड स्पेशली मैं कंपेयर करना चाहता था लास्ट ईयर के Realme GT 60 से, बिकॉज अब कैमरा सेंसर्स अपग्रेड करना एक चीज़ है, इमेज क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट है नहीं है वो भी तो चेक करना है। आई नो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं इसका कैमरा Moto H60 Pro से कंपेयर क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो सेम प्राइस सेगमेंट का फ़ोन है। करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, मैं ज़रूर कैमरा कंपेयर कर दूंगा। नीचे कमेंट्स में बता भी देना कि अगर देखना है तो। बट एक बार लास्ट ईयर के मॉडल से तो कंपेयर करके देखे, तभी तो पता चलेगा कि इमेज क्वालिटी इंप्रूव करी भी है या नहीं, या सिर्फ कैमरा सेंसर ही अपग्रेड हुए हैं। अच्छा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और इस बार जो सेंसर साइज है वो बड़ा है। 1/1.56 इंच सेंसर साइज है। Sony IMX896 तो सेंसर साइज बड़ा है, बिकॉज Realme GT 60 में Sony LYT600 सेंसर था, अगेन 50 मेगापिक्सल का था, बट वो सेंसर साइज बहुत छोटा था। लो लाइट में जब लाइट्स सफिशिएंट होती हैं फ्रेम में, तो दोनों फोन के कैमरास काफ़ी सिमिलर परफॉर्म करते हैं। GT 70 में सेंसर साइज बड़ा है, तो यहाँ पे ये नहीं होता कि ये ज़्यादा लाइट गैदर कर पा रहा है फ्रेम में, बिकॉज सफिशिएंट लाइट्स थी। डिफरेंस क्या है इस इमेज में, थोड़ी थोड़ी लाइट्स ऑन है फ्रेम में, एंड लाइट्स का जो कलर है और जो हाईलाइट कंट्रोल है वो Realme GT 60 ने बेटर करा है कंपेयर टू GT 70। अगर मैं इमेज को जूम करूं तो दोनों इमेजेस में डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सफिशिएंट डिटेल्स हैं, बट अगर स्काई की तरफ देखोगे तो थोड़ी सी नॉइस दोनों ही इमेजेस में है। नेक्स्ट सैम्पल शॉट में मूव करूं तो यहाँ पे कुछ डार्क एरियाज हैं जो दोनों ही इमेजेस में वेल एक्सपोज्ड हैं। GT 70 की इमेज में आई नो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि डार्क एरियाज में हाइलाइट्स थोड़ी सी और बेटर एक्सपोज्ड होनी चाहिए थी, बट अभी आपको सब समझ आ जाएगा। इस वाली इमेज में भी डिटेल सफिशिएंट है, अगेन थोड़ी सी नॉइस दोनों इमेजेस में है। बट जैसे ही मूव करते हैं हम एक्सट्रीम लो लाइट में, एंड ये एक परफेक्ट सैम्पल शॉट है जहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आएगा, बिकॉज इस टाइम पे ना आसपास थोड़ी सी ग्रीन कलर की लाइट्स ऑन थी, और वो जो लाइट्स का शेड है वो ह्यूमन सब्जेक्ट यानी मेरे फ्रेंड के फेस पे आ रहा है। तो जो लाइट्स का एक्चुअल ग्रीन शेड है वो Realme GT 70 ने बेटर मेंटेन करा, और अब ये जो बड़ा सेंसर साइज है ये काम में आया, बिकॉज ओवरऑल जो इमेज है वो GT 70 की बेटर एक्सपोज्ड है। थोड़ी सी नॉइस दोनों इमेजेस में अभी भी है, बट डिटेल्स सफिशिएंट है। और GT 70 की इस वाले सैंपल शॉट में ना अगर साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं तो नॉइस भी थोड़ी सी कम है। दोनों फोन्स में टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट मैंने सोचा लो लाइट है तो एक पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करके देख लेते हैं। अब जो डिफरेंस है वो काफ़ी एविडेंट है। आई मीन जो कॉन्ट्रास्ट है और लाइट्स का शेड है वो क्लियरली Realme GT 70 की इमेज में बेटर देखने को मिला। इमेज को मैंने जूम करके चेक करा तो दोनों इमेजेस में ना थोड़ी सी स्मज्ड एजेस हैं, बट GT 60 की इमेज में एजेस कुछ ज़्यादा ही स्मज्ड हैं, थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था एज डिटेक्शन। बैकग्राउंड में हाइलाइट्स दोनों इमेजेस में वेल मेंटेन्ड है, बट ये 1x पे कैप्चर करी थी। जैसे ही सेम इमेज 2x पे कैप्चर करी तो Realme GT 60 में बैकग्राउंड में हाइलाइट्स ब्लोन आउट हो गई हैं, और एज डिटेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा वर्स देखने को मिला, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्मज्ड एजेस में अब नोटिस कर पा रहा हूँ। GT 70 में भी ना एज डिटेक्शन थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, थोड़ा और नीट एंड क्लीन होना चाहिए था, बट अगेन इमेज में कॉन्ट्रास्ट बेटर है, एंड क्लियरली कहीं ना कहीं GT 70 लो लाइट में बेटर पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर लेता है। इस कंपैरिजन में कुछ चीज़ें मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। अभी हमने देखा कि 1x पे ठीक इमेज आई थी, हाइलाइट्स ब्लोन आउट नहीं हो रही थी Realme GT 60 में, बट 2x पे हो रही थी। बट जैसे ही मैंने डे लाइट में पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा 1x पे, तो अब Realme GT 60 में बैकग्राउंड में ब्राइट एरियाज हैं वो ब्लोन आउट हो गए हैं, हाइलाइट्स कोई अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इवन मेरे हाथ पे भी थोड़ी सी सनलाइट आ रही है और ये वाला एरिया ओवर एक्सपोज हो रहा है Realme GT 60 में। वेयर एज Realme GT 70 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, कंसिडरिंग कि मैं शेडोड एरियाज में हूँ और पीछे अच्छे खासे ब्राइट एरियाज है, बट ओवरऑल हाइलाइट्स अच्छी कंट्रोल कर लेता है Realme GT 70। दोनों इमेजेस में डिटेल सफिशिएंट है, बट अगेन
लो लाइट की तरह डे लाइट में भी एजेस ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाते दोनों फ़ोन के कैमरास, बिकॉज मैं स्मज्ड एजेस नोटिस कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा 2x पे ट्राई करते हैं, बट अगेन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। अभी भी स्मज्ड एजेस देखने को मिल रही हैं दोनों इमेजेस में। डिफरेंस सिर्फ उतना है कि बैकग्राउंड में जो हाईलाइट्स हैं वो Realme GT70 बेटर मेंटेन कर लेता है, हाईलाइट कंट्रोल बेटर है GT70 का, बट एज डिटेक्शन हमें अच्छा चाहिए होता है पोर्ट्रेट शॉट्स में, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई नो इस तरीके की लाइटिंग किसी भी कैमरास के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट अगर सिंपल लाइटिंग कंडीशंस में एज डिटेक्शन देखें, जैसे कि इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मुझ पे, तो दोनों फ़ोन के कैमरास ने एजेस बहुत अच्छे से डिटेक्ट करी हैं। ऐसा ज़्यादा स्मज्ड एजेस में नोटिस नहीं कर पा रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फेस पे सनलाइट आ रही है, टी शर्ट पे सनलाइट आ रही है, तो एक्सपोजर दोनों फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। मेरी टी शर्ट की तरफ देखोगे तो Realme GT70 में ओवरऑल जो टी शर्ट पे हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी सी बेटर मेंटेन्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों इमेजेस काफ़ी शार्प हैं। इट्स जस्ट स्किन टोन्स मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नेचुरल लग रही हैं Realme GT60 की इमेज में। बात करें अगर डायनामिक रेंज की, तो HDR प्रोसेसिंग दोनों कैमरास की मुझे वैसे तो अच्छी लगी है। थोड़ा सा डिफरेंस है इस सैम्पल शॉट में, मैं थोड़ा डार्क एरियाज में बैठा हूँ तो क्रश शैडोज ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिली, बट Realme GT70 में जो क्रश शैडोज हैं वो कम देखने को मिली, विच इज़ अ गुड थिंग कंपेयर टू Realme GT60। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों इमेजेस में डिटेल्स भी सफिशिएंट है एंड अच्छी हाइलाइट्स मेंटेन करी है दोनों कैमरास ने। ये सैम्पल शॉट थोड़ा डिस्टेंस से कैप्चर करा, अगेन अच्छी डायनामिक रेंज दोनों सैम्पल शॉट्स में देखने को मिली विद गुड डेप्थ ऑफ फील्ड। पूरी बिल्डिंग फोकस में है, कॉर्नर्स पे भी डिटेल्स सफिशिएंट है और बिल्डिंग का टेक्सचर भी वेल मेंटेन्ड है, इवन दो काफ़ी हार्श सनलाइट आ रही थी इस टाइम पे बिल्डिंग में। बट जैसे ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करा, सेम इमेज कैप्चर करी, तो रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज Realme GT60 में एक तो कलर शिफ्ट ज़्यादा देखने को मिला कंपेयर टू प्राइमरी सेंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही इमेजेस में ना जो डिटेल्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी। अगर बात करें वीडियोस की, तो वैसे तो दोनों फोन्स में 4K वीडियोस 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। आई मीन Realme GT70 में ना डायनामिक रेंज ठीक है, जस्ट लाइक GT60। थोड़ी सी वार्म टोन है Realme GT60 में जो ज़्यादा नेचुरल लगती है, स्पेशली जब आप सनलाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। बट जैसे ही मैं डार्क एरियाज से मूव करके थोड़ा सा ब्राइट एरियाज की तरफ फ़ोन को मूव कर रहा हूँ, तो जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो ज़्यादा क्विकली कर लेता है Realme GT60। फेस पे जैसे ही आप देखोगे ना Realme GT70 में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, फिर ये थोड़ा टाइम लेता है एक्सपोजर मेंटेन करने में, और अगेन मैं जब हाथ को मूव करूँगा तो अब आप नोटिस करोगे कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है एक्सपोजर शिफ्ट करने में, और ये चीज़ 32,000 रुपीज़ के फ़ोन से एक्सपेक्टेड नहीं होती। इवन दो जो 40,000 रुपीज़ के अंडर फ़ोन्स आते हैं वो मैं हमेशा से बताता हूँ कि ज़्यादा अच्छे नहीं होते वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप भी अपनी हाई मत रखना। स्टिल Realme GT60 की ओवरऑल वीडियो क्वालिटी मुझे बेटर ही लगी है, बिकॉज जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो भी GT60 की बेटर है। थोड़ी सी जिटरीनेस है GT60 में, बट GT70 में ना जिटरीनेस ज़्यादा है। मैं भागते हुए इस टाइम पे चेक कर रहा था वीडियो स्टेबलाइजेशन, तो मुझे वीडियो क्वालिटी तो डे लाइट में अच्छी नहीं लगी। पोर्ट्रेट वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों फ़ोन से, बट 1080p रेजोल्यूशन पे। कॉन्ट्रास्ट क्लियरली Realme GT70 की वीडियो में बेटर है, इवन नॉइस भी कम है। सब्जेक्ट जब ज़्यादा मूव नहीं करता तो ठीक है, एजेस अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं दोनों फ़ोन के कैमरास, बट ऑब्वियसली जब सब्जेक्ट ज़्यादा मूव करेगा तो ठीक से एजेस डिटेक्ट नहीं कर पाते। लो लाइट वीडियो क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये जो 40,000 रुपीज़ के अंडर फ़ोन्स होते हैं, इनसे जब भी आप लो लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो नॉइस ज़्यादा देखने को मिलेगी। Realme GT70 में सेंसर साइज़ बड़ा है तो ये लाइट ज़्यादा गैदर कर पाता है, जिस वजह से वीडियो ओवरऑल बेटर एक्सपोज्ड है। फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं तो हाईलाइट्स दोनों फ़ोन के कैमराज अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, बट नॉइस ज़्यादा है यार, दोनों वीडियोस में थोड़ी कम होनी चाहिए थी। GT70 की वीडियो ओवरऑल थोड़ी सी बेटर लगी है मुझे। गाइस ये वीडियो डे लाइट कंडीशंस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डायरेक्ट सनलाइट भी आ रही है फेस में। दोनों फ़ोन के कैमरास थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं हाईलाइट्स मेंटेन करने में। अब फ्रंट कैमरा की वीडियो साइड बाय साइड एनालाइज कर रहा हूँ तो Realme GT70 एक्सपोजर बेटर मेंटेन कर लेता है, हाईलाइट्स ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट Realme GT60 की वीडियो में ना थोड़ी सी डिटेल्स बेटर हो सकती थी, थोड़ी सी वीडियो हेजी है। स्किन टोन्स ठीक है, थोड़ी सी और नेचुरल हो सकती थी। एक बार अगर मैं शैडोड एरिया से मूव करूं, अब स्ट्रगल नहीं करेंगे दोनों फ़ोन के कैमरास हाइलाइट्स मेंटेन करने में, बिकॉज सनलाइट ही नहीं आ रही। मैं वॉक भी कर रहा था, थोड़ा भाग के दिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो स्टेबलाइजेशन प्राइस को कंसिडर करते हुए ज़्यादा कंप्लेन में करूँगा नहीं, बट थोड़ी सी जिटरनेस तो देखो है।
और सेल्फीज़ की भी अगर बात करूँ तो Realme GT 60 का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। आई मीन ठीक है, शैडोज़ में ये सेल्फी कैप्चर करी है मैंने, बट इमेज थोड़ी हेजी आई है, डिटेल सफिशेंट नहीं है, इमेज में थोड़ी नॉइस भी है फॉर सम रीज़न। GT 70 की इमेज में कॉन्ट्रास्ट बेटर है, डिटेल्स भी बेटर है। इनफैक्ट डायरेक्ट सनलाइट में भी Realme GT 60 का फ्रंट कैमरा स्ट्रगल करता है बिकॉज थोड़ी सी हेजी है इमेज अभी भी। डिफरेंस पहले से कम है कंपेयर टू लास्ट इमेज, बट अभी भी बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करे थे। और Realme GT 70 फ्रंट कैमरा थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है फॉर सम रीज़न। अननेसेसरली ISO को टोन डाउन कर दिया जिस वजह से एक्सपोजर ठीक से मेंटेन नहीं कर पाया फ्रंट कैमरा। बट जैसे ही मैंने पोर्ट्रेट मोड पे स्विच करा और सेम इमेज दोबारा कैप्चर करी, नाउ एक्सपोजर बिल्कुल ठीक है, बैलेंसली एक्सपोज्ड इमेज आई है और कहीं ना कहीं बेटर है कंपेयर टू Realme GT 60 इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, स्किन टोन्स, कॉन्ट्रास्ट, सब कुछ Realme GT 70 में बेटर है। हाँ, पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी थोड़ी सी स्मज्ड एजेस दोनों में देखने को मिली हैं, बट थोड़ी थोड़ी सी हैं स्मज्ड एजेस, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब बिल्कुल ही तैयार बैठे हो कि सारे सैम्पल्स एनालाइज करने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है, Realme GT 70 का कैमरा एक्चुअली में इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू Realme GT 60? यार देखो, इम्प्रूवमेंट हुई है बट जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी उतनी नहीं। अब या तो कह लो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है या पता नहीं, बट फ्रंट कैमरा तो देखो Realme GT 70 का काफ़ी बेटर है, चाहे वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो चाहे सेल्फीज कैप्चर करनी हो। बट रेयर कैमरा में ठीक है, सेंसर साइज बड़ा है, लो लाइट में, स्पेशली एक्सट्रीम लो लाइट में जब इमेजेस कैप्चर करोगे तो थोड़ी सी बेटर एक्सपोज्ड इमेजेस आ जाती हैं, बट थोड़ी सी यार और बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करे थे मैंने। मतलब जब डिफ़िकल्ट लाइटिंग होती है ना तो पोर्ट्रेट शॉट्स में उतनी अच्छे से एजेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कैमरा। GT 60 ज़्यादा स्ट्रगल करता है, अंडरस्टैंड, बट यार ये 32,000 रुपीज़ का फ़ोन है तो थोड़ा से कैमरा सैम्पल्स, इमेज प्रोसेसिंग बेटर होनी चाहिए थी। ओवरऑल फ़ोन अच्छा है, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आपको कैमरा सैम्पल्स देख के। अगर Realme इस वीडियो से थोड़ा बहुत फीडबैक ले ले और जो मैं कमियां बता रहा हूँ कैमरा में उन्हें इम्प्रूव कर दे तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। एक्सपेक्टेशंस बाकी कम होती हैं कि अपडेट्स देखें कैमरा को इम्प्रूव करेंगे या नहीं, वो एक अलग बात है। यहाँ तक वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। Realme GT 7 का भी कैमरा कंपैरिजन बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।